Students, for your MCQ examination that is of semester 1 computer application, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करना भी बहुत ज़्यादा इजी है बिकॉज आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाते हैं, राइट। तो आपने अगर बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं भी है तो भी आप काफ़ी सारी चीज़ें इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ के ही आंसर आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें ताकि जब आप पैराग्राफ रीड करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, आपको दोबारा से क्वेश्चन ढूंढने के लिए पैराग्राफ पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन जावा। कौन से दो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट जावा में हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ स्टेटमेंट विद अनदर इफ़ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज, मतलब इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ हो तो वो क्या कहलाता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि नेम गिवन फॉर रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। जब सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन है और जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा एक पीस ऑफ कोड दिया है। तो उसमें आपको फॉर लूप या भी जो भी लूप आपको कंसेप्ट है, फॉर वाइल, उन सब के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ फॉर पूछा गया है तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ये तभी आप हैंडल कर पाएंगे। बट बाकी तीनों क्वेश्चन दे आर क्वाइट ईजी, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट कौन से हैं। दूसरा है इफ़ के अंदर इफ़ उसको क्या बोलते हैं, और रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम अपना पैराग्राफ रीड करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है टू चेक फॉर अ कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द कंडीशन कैन बी डन यूजिंग द डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब एक कंडीशन के अगर ट्रू होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होते हैं किस कंसेप्ट के बेसिस पे होते हैं, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है उसके थ्रू वो वर्क करता है। अब यहाँ पर सेकेंड लाइन है, द टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा आर इफ एंड स्विच। तो इससे हमें आंसर मिल गया अपना कि जावा में कौन कौन से आपके टू डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए इफ़ एंड स्विच। ऑल राइट, पहले ही आंसर दिया हुआ है तो आंसर 1 आपका हो गया, क्योंकि फॉर वाइल लूप है वो नहीं हो सकते। टर्नरी ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर भी यहाँ पर नहीं हो सकते हैं बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ द लॉजिकल। आपका जो ऑपरेटर होता है बेसिकली वो आपके यूज़ किए जाते हैं एक रिलेशनल एक्सप्रेशन या कंडीशन को डिज़ाइन करने में, जब आप कंबाइन करते हो मोर देन वन कंडीशन टुगेदर। वो टर्नरी ऑपरेटर आपका इफ़ एल्स का एक सब्सटीट्यूट है, राइट। बट यहाँ पे जब डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट की बात आ रही है तो यहाँ पर इफ़ एंड स्विच, ये आपके आंसर यहाँ पर बहुत क्लियरली दे रखा है सेकेंड लाइन में, यू कैन सी, राइट। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट। इन्होंने बताया कि स्विच का एक और नाम है, वो है मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट, तो इसको भी आप इग्नोर करें। उसके बाद एन इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो हमें सेकंड क्वेश्चन अपना याद आ गया कि उसमें था कि एक इफ के अंदर दूसरा इफ जब होता है तो वो क्या कहलाता है। सो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। नेस्टेड वाइल नहीं हो सकता बिकॉज वाइल इज अ लूप। नेस्टेड नहीं हो सकता बिकॉज यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेस्टेड। नेस्टेड वॉट, फॉर, वाइल, डू वाइल और इफ। तो ये स्पेसिफिक है बिकॉज दे आर आस्किंग इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ, व्हाट वी कॉल इट, हम लोग इसे कहते हैं नेस्टेड इफ, राइट। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट आपका रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट इज टर्म्ड एज लूपिंग। तो यहाँ पे हमें अपने थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि जो रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो क्या कहला रहा है, वो कह रहा है लूपिंग। स्टूडेंट्स उसके बाद यहाँ पर द टू टाइप्स ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट्स को बताया गया, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि अगर आप लूप की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने के पहले या लूप बॉडी की एग्जीक्यूशन के पहले अगर आप जब चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, अपनी कंडीशन, जो लूप में कंडीशन होती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन। जब वो वैलिडेट हो जाती है तो आपका लूप एग्जीक्यूट करता है। ये वो स्टेटमेंट जो लूप बॉडी में वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे लूप जिसमें लूप बॉडी की एग्जीक्यूशन के पहले चेक हो जाए कि वेदर द कंडीशन इज ट्रू और द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड टू ट्रू और रिजल्ट्स इन टू ट्रू, देन ओनली आपका वो लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो ऐसे लूप कहलाते हैं एंट्री कंट्रोल। और जब एक बार लूप एक आइट्रेशन हो जाए, एक बार वो लूप बॉडी एग्जीक्यूट कर जाए, उसके बाद जाके चेक करे, जैसा कि डू वाइल में होता है स्टूडेंट, तो एग्जिट कंट्रोल लूप कहलाता है। बोथ वाइल एंड फॉर आर टर्म्ड एज एंट्री कंट्रोल लूप। ये दोनों लूप जो है आपके एंट्री कंट्रोल्ड है।
A for loop is used when the number of iteration is known. A while is used when the set of statements are executed as long as condition is true. It is executed when the number of iterations are not known. तो अब तक हमारे 3 क्वेश्चंस हो चुके हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट। उसके बाद अब देखिए बात करते हैं हम नेम गिवन फॉर द रिपीटेटिव एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। ये भी हमने बता दिया लूपिंग होता है। तो उसके बाद देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। तो देखिए लूप के जो 3 कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और प्लीज़ रिफर टू माय वीडियोस फॉर द लूपिंग, जिससे आपको लूप के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें फॉर लूप की बात की गई है, 3 ऑप्शंस दिए गए हैं और वो आपसे पूछ ये रहे हैं कि कौन सा ऐसा लूप है जो एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखिए स्टूडेंट एक लूप जो है वो तभी वर्क करता है जब उसकी जो टेस्ट एक्सप्रेशन है या जो कंडीशन है जो कि यहाँ पे दी हुई है वो जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो लूप वर्क करेगा। तो आप ऐसे लूप देखिए जहाँ पर वो टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए बिगनिंग में ही, तो वो लूप एक बार भी वर्क नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे पहला इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल के है, इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लूप वेरिएबल, क्योंकि इसी को इनिशियलाइज करते हैं, इसी को टेस्ट करते हैं और इसी को अपडेट करते हैं। तो k इक्वल टू 1, उसके बाद k लेस देन इक्वल टू 100। सो डेफिनेटली k की वैल्यू 1 है तो 1 इज़ लेस देन 100, इट्स ट्रू। तो ये एक बार वर्क करेगा, फिर उसके बाद ये अपडेट पे जाएगा तो k प्लस प्लस हो जाएगा, k विल बिकम 2। अब ये वापस इनिशियलाइजेशन पे नहीं जाता है, इट सिंपली कम्स टू और द कंट्रोल कम्स टू टेस्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, और 2 लेस देन इक्वल टू 100। सो डेफिनेटली इट इज़ नॉट इक्वल टू 100 बट इट इज़ लेस देन 100। तो ये ट्रू हो गया अगेन। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 अप टू 100, 1 to 100 दिस लूप इज गोइंग टू वर्क 100 टाइम्स, दिस लूप विल वर्क। तो पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे आते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे k की वैल्यू इनिशियल क्या है 10 है, और यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है k लेस देन 1। तो k यहाँ पे 10 है और k लेस देन 1, इज इट पॉसिबल 10 लेस देन 1? इट विल ऑलवेज बी फॉल्स। तो दिस लूप विल नॉट वर्क। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब ये हमें आंसर तो मिल गया। उसके बाद थर्ड लूप भी देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, फॉर k इक्वल टू 1 सेमीकोलन k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 k प्लस प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, k की इनिशियल वैल्यू 1 है, उसके बाद हमने उसे भेज दिया टेस्ट एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पर चेक किया k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब k ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 है k की वैल्यू, तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 1 बट इट इज़ इक्वल टू 1, तो ये ट्रू हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद ये अपडेट एक्सप्रेशन पे जाएगा। तो एक बार तो ये वर्क कर रहा है लूप, फिर k प्लस प्लस हुआ, अब की बार k 2 हो गया। तो अब की बार यहाँ पर k की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, इट्स नॉट इक्वल बट इट इज़ ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से स्टूडेंट 3 4 5 6 7 8 ये प्रोसेस चलती रहेगी, बिकॉज ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। क्यों फॉल्स नहीं हो रही? बिकॉज वो कह रही ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो आप ग्रेटर देन का मतलब ये कि आप हमेशा इंक्रीज करते जा रहे हो और वो ग्रेटर पे स्टेबल है। ऑल राइट, so automatically this loop will become infinite because we need to get a loop which is finite, which stops at some point, but यहाँ पर वो stop होने का नाम ही नहीं लेगा because ये condition आपकी हमेशा true रहेगी। because आप 1 तो इक्वलिटी के लिए चेक कर लिया, उसके बाद आप सीधे सीधे k को इंक्रीज करते जा रहे हैं बाई 1, और इसीलिए और वहाँ पे साइन कौन सा लगा, ग्रेटर देन, तो इट विल ऑलवेज बी बिगर देन 1, सो दैट्स वाई दिस इज इनफाइनाइट। तो क्वेश्चन हमारा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जीक्यूट इवन वंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर आपका ये है सेकेंड लूप, जो आपका एक बार भी वर्क नहीं करेगा बिकॉज आपकी कंडीशन बिगनिंग में ही फॉल्स है, बिकॉज 10 लेस देन 1 इज़ नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स यहाँ मैंने आपको लूप के बाकी कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और अदरवाइज़ आप मेरे लूप के वीडियोस देखिए, उसका मैं लिंक अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स एवरीवन।